चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे अच्छा होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12 का हिंदी का 60 ऑब्जेक्टिव लिखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा फाइनल एग्जाम में। तो चलिए हम बात करते हैं, जब थोड़ा सा भी बहुत आप लोग के पास टाइम है तो सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव में हम एक लॉन्ग वीडियो में लेकर आए हैं। लॉन्ग वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बताए हैं, जो बिहार बोर्ड में आप 95% सब्जेक्टिव में ला सकते हैं, जब आपके पास थोड़ा सा बहुत भी समय है तब। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम कम है आप लोग के पास, ज़्यादा से हो तो आप लोग रिवीजन पे फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास 12 का हिंदी का आज क्वेश्चन बात करते हैं, गद्य खंड जो 1 से 15 तक है। तो चलिए हर एक चीज़ से क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए पहला में क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, हरिहर काका कहानी के लेखक कौन है? हरिहर काका है, उसका कहानी का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञे। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताइए हरिहर काका के कहानी के लेखक कौन है? थोड़ा सा भी बहुत पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो नहीं है तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 20 सही होगा, जो आप लोग को वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद बात करते हैं दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, हरिहर काका किस कारण अनपिंडित है? हरिहर काका जो था किस कारण से पिंडित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए आप लोग। गरीबी, बीमारी, संपत्ति विवाद, कर्ज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताइए किसके कारण अनपिंडित है, पिंडित है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यही संपत्ति विवाद पे। चलिए उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए तीसरा नंबर में क्या करा है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, मोहन, राकेश, निराला। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, हल्कू किसकी रखवाली करती है? हल्कू जो है किसकी रखवाली करती है? हल्कू किसकी रखवाली करती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। हल्कू किसकी रखवाली करती है? खेत की करती है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 5 नंबर में बढ़ते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या करा, पुष्प की रात कहानी के मुख्य विषय क्या है? पुष्प की रात कहानी के मुख्य विषय क्या है? पुष्प की रात कहानी के मुख्य विषय क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। इसका ऑप्शन सी होगा, जो किसान की समस्या है। चलिए टाइम कम है, आप लोग रिवीजन ज़्यादा कीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो नहीं कुछ हो पाएगा। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दीजिए। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए सदाचार का तावीज कहानी का उद्देश्य है। सदाचार का तावीज का कहानी का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन में इसका जो होगा, सदाचार का तावीज कहानी का उद्देश्य क्या है? नैतिक शिक्षा होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 7 नंबर में बढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए ना, गद्य में लेखक किसका चित्रण कहता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, कल्पना, यथार्थ, अलंकार, रस। 4 ऑप्शन दिया हुआ, गद्य में लेखक किसका चित्रण करता है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यथार्थ। चलिए 8 नंबर में वो बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या करा, प्रेमचंद्र की भाषा है। प्रेमचंद्र की भाषा क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। प्रेमचंद्र की भाषा क्या है? प्रेमचंद्र की भाषा क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे प्रेमचंद्र की भाषा क्या है? ये सरल एवं खड़ी बोली है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, नमक कहानी के किस शासन से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। नमक कहानी के किस शासन से संबंधित है? किस शासन से संबंधित है? जो ब्रिटिश होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ, हरिहर काका समाज की किस समस्या को दर्शाते हैं? हरिहर काका जो था समाज के किस समस्या को दर्शाता था? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संपत्ति लोप पर। 11 नंबर में देखिए, गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य विचार होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहानी की प्रमुख विशेषता है। कहानी की प्रमुख विशेषता है, कहानी का प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या करा है, पुष की रात में मुन्नी कौन थे? पुष की रात की मुन्नी कौन थी? जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, तो नहीं है तो चलिए इसको बात कर। तो पुष की रात मुन्नी कौन थी? तो पत्नी थी, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए
14 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्कू को सबसे अधिक भय किसका था? हल्कू को सबसे अधिक भय किसका था? 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, ठंड है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या करें। 15 नंबर में प्रेमचंद्र का साहित्य किस पर आधारित था? प्रेमचंद्र का साहित्य किस पर आधारित था 15 नंबर में? यह सामाजिक आर्थिक, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए उसके बाद करते हैं पदखंड, जो 16 से 30 तक लिया है पदखंड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। कबीर किस काल के कवि थे? कबीर जो थे किस काल के कवि थे? 4 ऑप्शन, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिक काल, आधुनिक काल। कबीर किस काल के कवि थे? कबीर जो था किस काल के कवि थे? ये तो भक्ति काल का, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या करा। कबीर की भाषा कहलाती है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, सदुक्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर में देखिए क्या करा है। तुलसीदास का प्रमुख रचना क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है? कबीरदास का सॉरी तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है? इसका होगा रामचरित्र मानस, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर में देखिए क्या करा है। राम की शक्ति पूजा के कवि है। राम की शक्ति पूजा के कवि क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए राम की शक्ति पूजा की कवि क्या है 19 नंबर में? इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, निराला। चलिए 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर में देखिए क्या करा है। छायावाद का प्रमुख तत्व क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। छायावाद का प्रमुख तत्व क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका जो होगा रहस्यवाद होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए 21 नंबर में? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेमचंद होगा। चलिए 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर में देखिए क्या करा है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है 22 में। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शोक, क्रोध, रीति, भय। 4 ऑप्शन में से कौन है? तो ये रीति होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर में देखिए ना, वीर रस के अस्थाई भाव है। वीर रस के अस्थाई भाव क्या है? 23 नंबर में ये होगा, जो उत्साह होगा। चलिए 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 में देखिए क्या करा है। कविता की आत्मा क्या कहते? कविता की आत्मा क्या है? कविता की आत्मा क्या है 24 नंबर में? इसका जो होगा रस होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर में देखिए क्या करा है। आधुनिक कविता की भाषा की है। आधुनिक कविता की भाषा है। आधुनिक कविता की भाषा क्या है? संस्कृत, वर्ड, सरल, खड़ी बोली, अवधि। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए 25 नंबर क्वेश्चन में इसका जो होगा सरल खड़ी बोली होगा आधुनिक कविता का, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में देखिए क्या करा। 26 नंबर क्वेश्चन में अलंकार का संबंध किससे है? अलंकार का संबंध किससे है? भाषा, सौंदर्य, व्याकरण, रस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए ये जो होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सौंदर्य होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर में देखिए क्या करा। छंद का संबंध किससे है? छंद का संबंध किससे है? भाव, लय, रस, अलंकार। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका क्या होगा? इसका जो होगा लय होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर में देखिए क्या करा है। कबीर किस पर परवाह करते हैं? कबीर किस पर परवाह करते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कबीर कबीर जो था किस पर परवाह करता है? ये जो करता है परवाह किस पर करता है? तो ये समाज की कुर्तियाँ पर करता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर में देखिए क्या करा है। भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या है? ये जो है भक्ति है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 30 नंबर की बात करते हैं। 30 में कविता में प्रतीक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक का क्या अर्थ होता है? कविता में प्रतीक का अर्थ क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन में इसका जो होगा से संकेतात्मक अर्थ होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए उसके बाद करें तो हम लेकर आए हैं नाटक प्लस साहित्य 31 से 40 क्वेश्चन। 31 से 40 तक में हम बात करेंगे नाटक और साहित्य, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे। तो चलिए 31 नंबर में बात करते हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो बताइए इसका इसका जो होगा मोहन राकेश होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 32 में देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ। आषाढ़ का एक दिन नाटक संबंधित है 32 में, इसका होगा बीच, जो कालिदास होगा। चलिए 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 33 में देखिए क्या करा है। नाटक का प्रमुख तत्व क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। नाटक के प्रमुख तत्व
क्या 33 में संवाद होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 34 में बात करें तो 34 में देखिए क्या करा है, नाटक मंचन के लिए लिखा गया जाता है, नाटक मंचन के लिए लिखा जाता है 34 में इसका जो होगा सम्मान रूप में होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 35 में बात करते हैं। 35 में आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कौन है, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कौन है 35 में 35 में इसका जो होगा भारतीय हरीश होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 में देखिए क्या है, भारतीय युग को कहा जाता है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका होगा आधुनिक काल, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 37 में देखिए क्या करें, हिंदी साहित्य का आदिकाल कहलाता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या कहलाता है, बताइए 37 नंबर में इसका होगा ऑप्शन नंबर एस वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। 38 नंबर की बात करें तो रीतिकाल का प्रमुख विशेषता क्या है, भक्ति, वीरता, श्रृंगार, यथार्थ। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 38 नंबर में इसका होगा श्रृंगार, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 39 में देखिए क्या करा है, आधुनिक काल का प्रमुख विषय क्या है, आधुनिक काल का प्रमुख विषय क्या है 39 में आधुनिक काल का प्रमुख विषय क्या है, तो ये यथार्थ होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 में कहानी के अंत कहलाता है, कहानी का अंत क्या कहलाता है, बताइए कहानी का अंत क्या कहलाता है, उपसार कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए उसके बाद बात करें तो व्याकरण प्लस लेखक के बारे में बात करेंगे। 41 से 40 में क्वेश्चन में हम बात करेंगे, 41 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक हम व्याकरण और लेखक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए 41 में देखिए, संधि का अर्थ होता है अलग करना, जोड़, वर्ण, शब्द। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए संधि का क्या अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 42 में देखते हैं। 42 में देवाल में संधि है, देवाल में कौन सा संधि है, गुण, वृद्धि, यौन, दीर्घ। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए दीर्घ होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, दुग्गी, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा है, तो ये होगा तत्पुरुष, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 44 में बात करते हैं। मुहावरे का अर्थ होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, सीधा, शब्दार्थ, लाक्षणिक, व्याकरण। मुहावरे का क्या अर्थ है 44 में, मुहावरे का क्या अर्थ है, लाक्षणिक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 में देखिए, रस के अंक कितने होते हैं, रस के कितने अंक होते हैं, रस के कितने अंक होते हैं, 3 होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 46 में पत्र लेखक का उद्देश्य है, पत्र लेखक का उद्देश्य क्या, पत्र लेखक का उद्देश्य है सूचना देना, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 47 में देखिए ना, औपचारिक पत्र लिखा जाता है, औपचारिक पत्र लिखा जाता है, ये अधिकारी के लिए लिखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 48 में देखिए, निबंध की प्रमुख विशेषता क्या है, 48 में निबंध की प्रमुख विशेषता क्या है 48 में, निबंध की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये है विस्तार, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 49 नंबर में देखिए, विज्ञापन लेखक का गुण, विज्ञापन लेखक का गुण क्या है, लंबाई, कठिन भाषा, आकर्षण, विस्तार। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए ये होगा आकर्षण, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 50 में उठते हैं। 50 में देखिए, रिपोर्ट खेलने में होता है, रिपोर्ट खेलने में होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए यह होगा तत्पर, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 51 में भाषा का मुख्य कार्य क्या है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोलना, लिखना, भय व्यक्त करना, पढ़ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका होगा सी, जो भय व्यक्त करना। 52 में देखिए क्या कर रहा है, सार लेखन के आवश्यक है, सार लेखन के आवश्यक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, संक्षेप। 53 नंबर में देखिए, 53 में है, 53 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, 53 में अनुच्छेद में कितने विचार होते हैं, अनुच्छेद में कितने विचार होते हैं, 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद में कितने विचार होते हैं, तो अनुच्छेद में 1 विचार होते हैं। 54 नंबर में क्वेश्चन में देखिए ना, सूचना लेखक में भाषा होती है, सूचना लेखक में भाषा होती है। 54 नंबर में इसका सरल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 में देखिए क्या करा है, व्याकरण का संबंध है, व्याकरण का संबंध किससे, 4 ऑप्शन दिया हुआ, व्याकरण का संबंध है शब्द शुद्धि से, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 56 नंबर में देखिए क्या करा, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं 3 होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 57 नंबर की बढ़ते हैं। 57 में अभिधा का अर्थ है, अभिधा का क्या अर्थ है, 57 नंबर में अभिधा का अर्थ होता है सीधा अर्थ, जो ऑप्शन नंबर सी सही है।
58 में देखिए, 58 में कह रहा है लाक्षणिक अर्थ किससे निकलता है। लाक्षणिक अर्थ है जो किससे निकलता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। ये जो निकलता है प्रसंग से निकलता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 59 में देखिए व्यंजना का संबंध है, व्यंजना का किससे संबंध है, तो रस से संबंध है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की है, हिंदी भारत की है, राष्ट्रभाषा है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आज हम डिस्कस किए कितना क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। जब थोड़ा सा भी बहुत टाइम है आप लोग के पास तो जाकर अच्छे से एक वीडियो में बताए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जो बिहार बोर्ड में आप थोड़ा सा बहुत कर लेते हैं तो 95% सब्जेक्टिव में ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।